मैं इस वीडियो में दो ऐसी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बातचीत करूंगा जहां पर आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है, मतलब आपको उनके कैंपस में जाके अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को यहां पर कंप्लीट करना है। दोनों यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट भी यहां पर आ चुकी है। हम बात करने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, और दूसरी आपकी यहां पर जो है वो डॉक्टर हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि आपके सागर मध्य प्रदेश में यहां पर स्थित है। दोनों आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जो भी आप जानना चाहते हो, फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल, कोर्सेज, सब कुछ वो आपको यूनिवर्सिटी यात्रा के वीडियोज में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। अभी मैं यहां पर बातचीत करूंगा कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज में जो मेरिट लिस्ट आई है, अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो जो शेड्यूल दिया गया है उसके रिगार्डिंग आपको यहां पर कैंपस विजिट करके वहां पर जाके अपनी काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग कराने का मतलब होता है बेसिकली आप वहां पर फिजिकली खुद पहुंचोगे, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराओगे, लेकिन उसका प्रोसीजर पहले यहां पर एक बार अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही आप यहां पर कुछ आगे करेंगे। सबसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आपको ये वाली वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। आप यहां पे आओगे तो यहां पर इन्होंने जो है इनके अलग अलग कैंपस के लिए, जैसे इनके श्रीनगर, इनके टेहरी, इनके पौरी कैंपस के लिए यहां पर जो अलग अलग कट ऑफ आपको दी गई होगी। जैसे आपके बीएससी बायो ग्रुप के लिए यहां पर देखो, यहां पर आपका ये पीडीएफ दिया गया है। आपको अपनी मेरिट लिस्ट ऐसे चेक करनी है कि अगर हम लोग मैथमेटिक ग्रुप्स की बात करेंगे तो ये श्रीनगर कैंपस के लिए, पौरी के लिए बात करेंगे तो यहां पर ये वाला मिल जाएगा आपको पीडीएफ। सिंपली आपको अपने पीडीएफ पे क्लिक करना और इसके अंदर डिटेल दी गई हैं, उन डिटेल्स को आपको यहां पर देखना है। अब क्या करना है एक बार मैं आपको इन जनरल पहले समझा दूं, फिर मैं एक दो पीडीएफ में एग्जांपल दिखा दूंगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान सुनिए। सबसे पहली चीज, अगर यहां पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो इनका जो समर्थ पोर्टल है जहां से आपने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया है, वहीं से आप लॉगिन करके इनके फी पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जब आप फी पेमेंट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। बेसिकली उस लिंक से यहां पर इनका एक फॉर्म ओपन होगा। अभी मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं। वो फॉर्म बेसिकली यहां से मिलेगा आपको, एडमिशन फॉर्म जो है इनका यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म अलग है। तो ये वाला जो एडमिशन फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके आपको पूरा फॉर्म यहां पर फिल करना होगा। ये पूरा फॉर्म यहां पर जो है, इस पूरे फॉर्म को यहां पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, इस पूरे फॉर्म को यहां पे। ठीक है, अब इस फॉर्म को आपने फिल कर लिया। सबसे पहले आपने यहां पर पेमेंट कर लिया। पेमेंट करने के बाद जो है वो यहां पर आपने, और सबके पेमेंट की अपनी डेडलाइन दी गई, उसी पीडीएफ में मेंशन है कि यहां पर जो है वो आप 16 अगस्त से कब तक कर सकते हो, किसी की 20, किसी की 28, किसी की 24, अलग अलग डेट्स होंगी यहां पे। तो जो फी पेमेंट की डेट है वहां तक आपकी फी पेमेंट हो जानी चाहिए। उसके बाद यहां पर आप जो है वो अभी मैंने बोला ना मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वो एडमिशन फॉर्म जो होगा वो आप यहां पर फिल करोगे। उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है यहां पर, और कुछ की ओरिजिनल यहां पर आपको रखनी है। क्या क्या देखो, यहां पर इन्होंने बोला है कि ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, सीयूईटी का स्कोर कार्ड, SC ST EWS के सर्टिफिकेट्स, ओबीसी के, मतलब सीधी सी बात है ओबीसी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहिए यहां पे। ठीक है, और वही है कि अगर आप जिस कैटेगरी को क्लेम कर रहे हो वो सर्टिफिकेट, एडमिशन फी रिसिप्ट, वही मैंने जो आपसे बोला था फी रिसिप्ट निकालना है। इन सब की फोटोकॉपी करा के उस पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपनी सिग्नेचर करके, इतनी चीजें, और जो एडमिशन फॉर्म आपने फिल किया है, ये सारी चीजें जो होंगी वो फोटोकॉपी के फॉर्म में हो गई। इसका प्रिंट, मतलब ये चीज आप अपने साथ लेकर जाओगे, और इसके साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहां पर मेंशन किए, इन सब की ओरिजिनल कॉपी वेरिफिकेशन के लिए आप लेकर जाओगे। अच्छा ठीक है, एक चीज और सुनिएगा, कुछ ओरिजिनल यहां पे लगाना है, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपके पास अवेलेबल होगा। जो नहीं अवेलेबल होगा उसके लिए बहुत परेशान मत होइएगा, मतलब आपको ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए, इनके ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि जहां पर भी ट्रांसफर, माइग्रेशन और कैरेक्टर लगता है, ओरिजिनल लगता है। अभी चूंकि आप इधर इधर यूनिवर्सिटीज में, मतलब इधर उधर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, तो जमा मत कर देना अभी। ठीक है, वहां पर आप लेके जाओ, है तो, नहीं है तो बोल देना कि अभी नहीं मिला है, कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जाएगा, दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इन सब चीज के लिए कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, लेकिन लगती इनकी ओरिजिनल कॉपी है। ठीक,
तो उसके बाद जो है आप क्या करोगे, यहां पर आपके पास क्या क्या चीजें हो गई। एक तो जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया वो फॉर्म फिलअप होना चाहिए, जो आपने फी पेमेंट किया होगा उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे, इतने जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है इनकी फोटोकॉपी जिसको आप सेल्फ अटेस्ट किए होगे, और साथ ही साथ वहां पर जो है वो सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपनी सिग्नेचर की होगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर, माइग्रेशन और करेक्टर के ओरिजिनल कॉपी, ये इतनी चीजें आप जो है वो लेकर जाएंगे। ध्यान सुनिए, इतनी की फोटोकॉपी ठीक हो गई, लेकिन इन सब की ओरिजिनल लेके जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ये तो आपकी जमा हो जाएगी, लेकिन ओरिजिनल से यहां पर वो वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। तो आपको यहां पर डेट मेंशन होगी, जैसे आप देखो इसके लिए जो है वो 27 और 29 दिया गया है इस शेड्यूल के रिगार्डिंग यहां पर। तो जो मैंने आपको यहां पर वेबसाइट दिखा दिया ना, इसी वेबसाइट पे आप जो है वो सिंपली अपने कोर्स के अकॉर्डिंग पीडीएफ ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये पीडीएफ ओपन किया यहाँ पे, अब इस पीडीएफ में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने बोला 16 से 21 आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे होगे, एंड देन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कब इनका है, और यहाँ पर जो वो 24 अगस्त तक जो है यहाँ पर दिया गया है आपका कि आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना है, और कौन कौन से ऐसे बच्चे होंगे उनके नाम यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं। तो बस यही काम है आपका यहाँ पर कि आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करिए। प्रोसेस सब में सेम है, सब में फी पेमेंट की एक डेडलाइन होगी 20, 22, 25, 28 इस तरीके से, और उसी डेडलाइन के बाद आपको कॉल किया गया होगा, वहां पर डेट और प्लेस मेंशन होगा, डेट और प्लेस पे आप जाएंगे। साथ ही साथ हर एक पीडीएफ में देखोगे तो एक कन्वेयर का नंबर यहां पर दिया गया होगा, जो भी यहां पर उस एडमिशन को देख रहे होंगे जो कमिटी में होंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं जाने से पहले पहले कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट सर नहीं, हम आ जाएं कि दिक्कत हो जाएगी, नहीं लाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। पूछ लीजिए, पहले ही आप कॉल करके यहां पर पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं कि आपको यहां पर एक एडमिशन फॉर्म फिलअप करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, प्रिंट आउट करके फिल कर लीजिएगा। दूसरी चीज यहां पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10, 12 के मार्कशीट, सीयूटी का स्कोर कार्ड, कोई कैटेगरी क्लेम करते हो तो वो, प्लस जो आपने फी जमा की है उसकी रिसिप्ट, इन सब चीजों का यहां पर जो है वो आप प्रिंट आउट निकाल के उस पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के और यहां पर जो है वो आप अपनी सिग्नेचर कर देंगे, और इन सब के साथ ट्रांसफर, कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया, उनकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी। इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाइएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन आपके ओरिजिनल से किया जाता है, बाकी सारे आपके यहां पर जमा हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, यही है तरीका इनका, ठीक। तो ये तो हो गया, यहां पर हम लोग बातचीत कर ली हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए। देखो सीधी सी बात है कि यहां सब पे कम मार्क्स पे एडमिशन के पूरे चांसेस आपके बन रहे होते हैं, आप देखे भी होंगे। तो देखो यहां पर एक बात समझ जाओ, पहुंचते भी बहुत कम लोग हैं, तो इस वजह से ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट में जितना नाम है सब पहुंच ही जाएंगे, बहुत कम लोग पहुंचेंगे। इसीलिए आप ये मत सोचना कि मेरा एक तो डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी वजह से हम जाएंगे नहीं। डॉक्यूमेंट एक आध दो मिसिंग भी, मैंने पहले कहा कि आप फोन से बात कर लो, मिसिंग भी है ना तब भी चले जाना। जिनको भी यहां पर एडमिशन लेना हो, एडमिशन मिलने की पूरी संभावनाएं आपकी होती हैं, सीट्स की कोई कमी नहीं है, सीट्स अच्छी खासी हैं इनके पास। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने बताया ना, सब लोग पहुंचते नहीं हैं, ठीक है। तो वो यहां पर एक बड़ा बेनिफिट आपके लिए हो जाता है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो आपके ये हो गया, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करें तो ये पीडीएफ में आपको यहाँ पर अटैच कर दूंगा, और इन्होंने यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर ये चीजें बता दिया है कि यहाँ पर जैसे आप कोर्स वाइज इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि किस दिन यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, यहाँ पे कितने टाइम पे रिपोर्ट करना है, कब यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, किस डिपार्टमेंट में होगी, ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। और इन्होंने यहाँ पर कट ऑफ दे दिया कि जनरल कैटेगरी की 278 मार्क्स तक जितने बच्चे सब आ जाएं, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सब में देखिए इन्होंने कट ऑफ यहाँ पर मेंशन किया है कि ईडब्ल्यूएस में 230 तक, 234 तक, ओबीसी में, एससी में 212 तक। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक कोर्स के लिए, जैसे अगर हम बीसीए की बातचीत करें तो बीसीए में जनरल कैटेगरी में 164 तक, ईडब्ल्यूएस में 119, ओबीसी में 118, और इसमें सारे रिमेनिंग जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं इन्होंने सबको यहाँ पर कॉल कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए इस पीडीएफ को मैं दे दूंगा, इस पीडीएफ को आराम से देख लीजिएगा,
और आप यहां पर भी आपको यही करना है कि जो इन्होंने वेन्यू दिया है वहां पर आप पहुंच जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी के साथ। बस आपका यहां पर जो है वो काउंसलिंग प्रोसीजर जो होगा वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी इन्होंने कुछ भी डिटेल्स यहां पर नहीं बताए हैं, पता नहीं क्यों नहीं बताया, लेकिन इन्होंने कुछ भी और नहीं बताया, ठीक है। बस इतनी ही बातें इन्होंने मेंशन की है। तो आपको इनके कैंपस में पहुंचना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक फोटोकॉपी रखे रहिएगा, हो जाएगा। यहां पर भी वही स्थिति है, पहुंचते नहीं है लोग। ये तो पहली बार, अभी ये तो पहला है ना, इसके बाद भी आपके यहां पर जो वो अगले आएंगे जिसमें सबको, ऑलमोस्ट कोर्सेज में सबको बुला लेते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। और एक बार आप जो है वो इनका हरसिंह गौर के लिए एक बार अपने पोर्टल पे भी लॉगिन कर लीजिएगा। फिलहाल उस पर कोई डिटेल्स आ नहीं रही होंगे, लेकिन लॉगिन कर लीजिएगा। और बेसिकली ऐसा मत समझ लीजिएगा, दोनों यूनिवर्सिटी केसेस में बात मान लीजिएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आने का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो चुका है, पहली बात समझ लीजिए। वो फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है वो चीज़ें यहाँ पर फाइनलाइज होती हैं आपकी, ठीक है। तो लेकिन वही है कि ऑलमोस्ट हो ही जाता है फाइनल, ज़्यादा यहाँ पर 3-5 नहीं हो पाता है। तो वही है कि आपको जाना तो पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। स्कोर कम है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, वो भी ठीक ठाक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ये सब, तो यहाँ पर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चाहोगे कि मैं आपको बोल ही दूँ कि जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, वही बात है कि आपके स्कोर अच्छे हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे नहीं जाओगे, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए यहाँ पे ट्राई करोगे। लेकिन अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शंस हैं कंपैरिजन टू आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे, उससे तो बेटर ही रहेगा आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, सारी चीजें आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।